अस्सलाम वालेकुम। मार्च में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त चलनी है, उसमें सिर्फ एक दिन बाकी है, एक दिन का ही वक्फा है, क्योंकि आज 2 तारीख है, कल 3 और परसों 4 तारीख को इंशाल्लाह पेमेंट्स किस्त की बाकायदा मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये मिलनी रिटेल मेथड के थ्रू ही है, यानी कि शॉप्स का मेथड जो है, जैसे आप शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपको किस्त मिलती है, तो आपको इसी तरीके से ही किस्त मिलनी है। सेंटर्स वगैरह नहीं बनाए जा रहे। तो सेंटर्स जो पहले बनते थे, अब तकरीबन 2 3 एक साथ जो हैं वो सेंटर्स के बगैर ही, यानी कि शॉप्स पर ही मिल रही हैं। तो शॉप्स पर किस्त चलाने का एक मकसद ये भी है कि जो अकाउंट्स हैं ना, वॉलेट अकाउंट्स, इनकी एक्टिवेशन अभी बाकी है। तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए, वॉलेट किसी भी किस्म का हो ना, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद बगैर जो है ना, वॉलेट अकाउंट नहीं चलता, एक्टिवेट नहीं होता। तो शॉप्स पर किस चलाने का मकसद एक भी ये भी है कि भाई वॉलेट्स अकाउंट्स बंद तो बाज़ का दिन के बन चुके हैं, अक्सर के लिंक भी हो चुके हैं, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है। तो जब तक इनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी, ये वॉलेट्स बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो शोज़ पर जैसे ही आप किस्त लेने जाएंगी, तो वहाँ आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एक तो किस्त मिल जाएगी, दूसरा ये है कि आपका जो वॉलेट अकाउंट है, जिनके बन चुके हैं या जिनके लिंक हो चुके हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट किस्त फिर इंशाल्लाह, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो आपको वॉलेट अकाउंट में ही मिलेगी और आसानी हो जाएगी। ये धक्के जो रश वगैरह है, इससे बचत हो जाएगी। इसके अलावा एक खबर और है कि सुनने में ये आ रहा है, ऐसी ख़वातीन किस्त देने की बात तो हम करते हैं कि फ़लाँ को मिलेगी, फ़लाँ को नहीं मिले, फ़लाँ को मिलेगी और इतनी मिलेगी, लेकिन इस बार जो खबर एक आ रही है कि कुछ ख़वातीन को ये किस्त नहीं मिलेगी। तो सुनने में ये आ रहा है कि ऐसी ख़वातीन जिन्होंने जनवरी और फरवरी में, जिनकी फ्रेश सर्वे था जिनका, और जिनकी पहली किस्त आई थी, उनको जो है ये किस्त नहीं मिलेगी। जैसा कि खबरों में आपने भी सुना होगा कि बाज़ ख़वातीन को 13,500 मिले थे और बाज़ को 14,500 रुपये मिले थे। तो ऐसी ख़वातीन जिनका फ्रेश सर्वे था और फर्स्ट टाइम जिनको किस्त मिली थी 14,500 रुपये, रेगुलर बेनिफिशरीज़ को 13,500 मिली थी, और जो फ्रेश सर्वे वाली न्यू बेनिफिशरीज़ थी, न्यू बेनिफिशरीज़ को 14,500 रुपये मिले थे। तो अब तक की इतलात के मुताबिक ऐसी ख़वातीन जिन्होंने 14,500 रुपये मिले थे, फ्रेश सर्वे वाली न्यू बेनिफिशरीज़, उनको ये किस्त 2 यानी कि 4 मार्च वाली किस्त नहीं मिलेगी। अब तक की इतलात यही हैं, कुछ चेंज हो जाए तो फिर बाद में बता देंगे, लेकिन अब तक यही सुनने में आ रहा है कि ऐसी ख़वातीन न्यू बेनिफिशरीज़ जिन्होंने 14,500 रुपये इस साल के ऑलरेडी, यानी कि स्टार्ट में जनवरी फरवरी में वसूल कर लिए हैं, उन्हें ये मार्च वाली किस्त नहीं मिलेगी। मार्च वाली किस्त रेगुलर बेनिफिशरीज़ को मिलेगी, जो कि ऑलरेडी पीछे से चलते आ रहे हैं, जिन्हें 13,500 रुपये मिले थे। ये यकीनन न्यू बेनिफिशरीज़ के लिए बुरी खबर है, लेकिन देखें, अब खबर पहुंचाना था हमारा काम है, वो तो आपको देंगे ही। तो ऐसी ख़वातीन जिन्हें वॉलेट सिम मिल चुकी हैं, ये बाकायदा बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपनी सिम को एक्टिवेट रखें, कम अज़ कम एक 100 रुपये का बैलेंस अपनी सिम में रखें, ताकि सिम आपकी ब्लॉक ना हो। क्योंकि जब ब्लॉक होती है सिम, 600 रुपये का टीका लग जाता है, 500 साढ़े 500 600 रुपये ही लेकर फिर ही सिम एक्टिवेट होती है। अपनी सिम एक्टिवेट रखें, उसमें बैलेंस करवा के रखें। तो ऐसी ख़वातीन जिनकी सिम लिंक हो चुकी है, वो ज़रूर अपनी सिम साथ लेकर जाएँ जब भी पेमेंट लेने जाएँ। और जिनका अभी ना तो सिम लिंक हुई है और ना ही उन्हें सिम मिली है, तो उन्हें ज़ाहिर है सिम लेनी पड़ेगी, या एग्जिस्टिंग सिम जो उनकी मौजूद है वही लिंक करानी पड़ेगी। अब तक की मालूमात यही हैं।